नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने किया राहुल गांधी का बचाव। अमेरिका में आरक्षण को लेकर अपने बयान की वजह से भाजपा के निशाने पर आए राहुल गांधी का राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बचाव किया है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी आरक्षण हितैषी हैं। हम हमेशा से यही चाहते रहे हैं कि समाज के दबे कुचले लोग आरक्षण का सहारा लेकर संपन्न हो, लेकिन मौजूदा समय में कुछ लोग राहुल गांधी के बयान को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और मृत्युंजय तिवारी ने उन्होंने आगे कहा कि मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब केंद्र की मोदी सरकार ने आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की, तो सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई है तो वो है कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी ही थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कहने का अर्थ और संदर्भ कुछ और ही रहा, लेकिन उनके बयान को किसी और संदर्भ में पेश किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आरक्षण समाप्त करने की मंशा तो भाजपा के लोग ही रखते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी आरक्षण हितैषी है, वे हमेशा से इसकी लड़ाई लड़ते आए हैं। लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, यह भी सभी लोग मिलकर आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो लोग राहुल गांधी के बयान को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वे मेहरबानी करके ऐसा ना करें। अगर वे ऐसा करेंगे तो वे दिग्भ्रमित ही होंगे। बता दें, राहुल गांधी ने मंगलवार को जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से आरक्षण को लेकर बात की है। इस दौरान उनसे पूछा गया कि आरक्षण कब समाप्त किया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि जब उचित समय आएगा तो इसे खत्म कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा समय इसके लिए उचित नहीं है। राहुल के इस बयान पर भाजपा के अलावा अन्य दलित संगठनों ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। राहुल पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो आरक्षण विरोधी हैं। वही अपने बयान को लेकर मचे सियासी बवाल पर राहुल ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि वो आरक्षण विरोधी नहीं है, उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और यह सुप्रीम कोर्ट के लिए सही नहीं है। सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे पीएम मोदी तो कपिल सिब्बल ने और क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 11 सितंबर को नई दिल्ली स्थित भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा समारोह में शामिल हुए। इसे लेकर विपक्षी दलों ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इस बीच राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने गुरुवार 12 सितंबर को कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर कुछ प्रसारित होते देखा और सच कहूं तो मैं हैरान रह गया कि मैं 50 से ज्यादा सालों से सुप्रीम कोर्ट और इस संस्था में हूं। जब मैंने क्लिप देखी जो वायरल हो रही थी तो मैं हैरान रह गया। यह सुप्रीम कोर्ट के लिए सही नहीं है। और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारियों को निजी कार्यक्रम का प्रचार नहीं करना चाहिए। मुझे यकीन है कि शायद सीजेआई को पता नहीं होगा कि इसे प्रचारित किया जा रहा है। पीएम को ऐसी निजी कार्यक्रम में जाने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए थी। अगर इसके बारे में गपशप हो रही है तो यह संस्था के लिए उचित नहीं है। ऐसी के बारे में लगाई जा सकती है अनावश्यक अटकलें। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वो इस बात से चिंतित हैं कि बैठक से सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनावश्यक अटकलें लगाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा भी किसी व्यक्ति का नहीं है। मुद्दा यह है कि इस तरह की क्लिप का लोगों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। ऐसे में आपको खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहिए जहां लोग संस्था के बारे में
गपशप करे और अटकलें लगाना शुरू कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी को निजी कार्यक्रम में जाने की नहीं दिखानी चाहिए रुचि। कपिल सिब्बल ने कहा कि दूसरी बात तो यह है कि भारत के प्रधानमंत्री को ऐसे निजी कार्यक्रम में जाने में रुचि नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिनसे उन्होंने सलाह ली होगी उन्होंने बताया होगा कि इससे गलत संदेश जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे एक तरफ की बहस शुरू हो जाती है जो अनावश्यक है और संस्थान के लिए हानिकारक है। वो हो सकता है कि इसके पीछे कुछ भी ना हो, कोई मकसद भी ना हो, लेकिन इससे अटकलों को बढ़ावा मिलेगा जो संस्थान के लिए अच्छा नहीं है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFD इंडिया।